सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। लेकिन आज सियासत पर बात करने से पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर, और इस चुप्पी को समझने के लिए आपको मनमोहन सिंह को याद करना पड़ेगा। वो मनमोहन सिंह जिन्हें 10 साल तक देश ने मौन मोहन सिंह कहकर मजाक उड़ाया, क्योंकि वो हर बड़े मसले पर खामोश रहे, चाहे वो 2G घोटाला रहा हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला रहा हो, और चाहे वो कोयला घोटाला रहा हो। और तब सारा देश कहता था कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है। और आज हम और आप 2026 में हैं, लेकिन सवाल वही है, बस नाम बदल गया है। और आज भी जनता पूछ रही है, मोदी जी आप चुप क्यों हैं। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सड़क से लेकर संसद तक जो कुछ दिखा उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लाठीचार्ज हुआ, छात्र घायल हुए, पुलिस वाले को भी चोट आई, बैरिकेड्स टूटे, अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। प्रधानमंत्री संसद में थे, उस समय संसद में थे, लेकिन इन तस्वीरों पर बोलने की जगह राहुल गांधी के उम्र की मजाक उड़ाकर चले गए। और वहीं से मेरे मन में ख्याल आया और सवाल भी आने लगा कि प्रधानमंत्री जी आज आप बात तो कर सकते थे, आप क्यों खामोश रहते हैं। 2014 से 12 साल हो गए, 12 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शामिल भी हुए, वो भी अमित शाह बोलते रहे, पर आप बड़े मसले पर हमेशा खामोश रहे। और इस बार तो बच्चे थे, अंग्रेजों के जमाने में भी गांधी जी से अंग्रेज बात करने आया करते थे। वह दुश्मन थे, यह राजनीतिक विरोधी के साथ खड़े बच्चे थे, यह कोई दुश्मन नहीं थे। आप इनसे क्यों नहीं बात कर सकते हैं। अगर वो छात्र के नाम पर राजनीति कर सकते हैं, तो आप छात्रों के नाम पर संवाद क्यों नहीं कर सकते हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है डेमोक्रेसी में संवाद करने की, बात करने की। एक मेज 2 कुर्सी इतना ही काफी था। लोकतंत्र में जवाबदेही नाम की भी कोई चीज होती है ना, और खास तौर पर उस प्रधानमंत्री से जो सबसे ज्यादा संवाद करके सत्ता में आया, सबसे ज्यादा सवाल करके सत्ता में पहुंचा हो। इसलिए आज सवाल केवल आरोप का नहीं है, आज सवाल है एहसास का। आज हर कोई देश में पूछ रहा है कि मोदी जी बात तो कर सकते थे ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि मोदी जी इंटरव्यू तो देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन आपको उनके इंटरव्यू के सबसे बेहतरीन सवाल क्या याद है। आम कैसे खाते हैं, काट कर या चूस कर। क्या आप बटुआ रखते हैं। आप में इतनी ऊर्जा कैसे आती है। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, सरकार की जवाबदेही, ये सवाल होते हैं। मन की बात रैली और ट्वीट संवाद नहीं होता है, संवाद 2 तरफ से होता है। एक बोले, दूसरा पक्ष पूछे, लेकिन आज सिर्फ एक तरफ से आवाज आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब खामोश क्यों रहते हैं। हर महत्वपूर्ण विषय पर, मणिपुर जल रहा था, किसान आंदोलन हो रहा था, अग्निपथ पर युवा परेशान था, पेपर लीक को लेकर हर बार मंत्री बोले, एजेंसियां बोली, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोले। जिस जंतर मंतर पर आज हंगामा हुआ, वहां 2023 में देश की बेटियां, ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहलवान महिला बैठी थी, जो मेडल जीत कर आई थी। तो ट्वीट हुए थे, फोटो खिंचाए थे, होम इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन जब इंसाफ मांगने बैठी तो चुप्पी। यही पैटर्न सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। लोकतंत्र की पहली शर्त होती है संवाद। जब सरकार संवाद छोड़ देती है, तब लोकतांत्रिक संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। जब सरकारें सुनना बंद कर देती हैं, तो सड़क पर शोर आता है। अगर सरकार यह सोचती है कि जनता ने आपको वोट देकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया है और यह 5 साल का ब्लैंक चेक है, तो आपकी सोच गलत है। आप कहते हैं कि आप जनता के चौकीदार हैं, और चौकीदार से जवाबदेही होती है। मोदी जी, जनता सिर्फ वोट लेने के लिए थोड़ी ना बैठी, जनता सिर्फ वोट लेने के लिए थोड़ी ना बैठी है, जनता सिर्फ वोट देने के लिए थोड़ी ना बैठी है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मेरा एक दिन हिसाब करेगा, लेकिन यह तुलना सबसे पहले खुद नरेंद्र मोदी जी ने की थी। 2013-14 में वो कहते थे कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है। तो आज जो पैमाना तब था, वही आज भी होना चाहिए ना मोदी। मनमोहन सिंह के पास गठबंधन की मजबूरी थी, सोनिया गांधी का रिमोट था, उनके पास बहाने थे, लेकिन आज वे बहाने नहीं हैं। बस सवाल इतना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश जवाब चाहता है और आप चुप क्यों हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।